Hi, I'm Kirti and I'm here to make gluten-free recipes simple for you. सच बोलूँ तो ग्लूटेन फ्री समोसा बनाना थोड़ा ट्रिकी होता है, पर इसे परफेक्टली क्रिस्पी कैसे बनाना है हम आज यही देखेंगे। ग्लूटेन फ्री समोसा बनाने के लिए हम एक बोल में 1 कप मैदा रिप्लेसर डालेंगे। ये होममेड फ्लावर ब्लेंड है, इसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून घी डालेंगे, आधा टीस्पून अजवाइन डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसे हाथ से मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि ये हमारे समोसास की क्रिस्पीनेस और टेक्सचर डिसाइड करेगा। हम इसे शेप देकर देखेंगे। अगर फ्लावर शेप होल्ड नहीं कर पा रहा है तो उसे थोड़ी देर और मसलें। अगर वो फिर भी शेप होल्ड नहीं कर पा रहा है तो हम उसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। जब एक बार फ्लावर शेप होल्ड करने लग जाएगा यानी कि अब वो नीड करने के लिए रेडी है। मैं आटा गूंदने के लिए बिल्कुल ठंडा पानी यूज़ कर रही हूँ। आप रूम टेम्परेचर का पानी भी यूज़ कर सकते हैं, बट ठंडा पानी प्रेफर करें। गर्म पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। हमें एक टाइट डो लगाना है और ठंडा पानी इसके लिए बेनिफिशियल रहता है। इसे 5 से 7 मिनट के लिए गूंदें। ओवर नीडिंग नहीं करनी वरना हमारा डो लूज़ हो जाएगा। 5 to 7 मिनट्स में हमारा डो बाइंड हो जाएगा और एक स्मूथ टेक्सचर ले लेगा। ध्यान रहे हमारा डो क्रैक फ्री और बिल्कुल टाइट होना चाहिए। अगर हमारे डो में पानी ज़्यादा होगा तो समोसा फ्राई करते समय ब्लिस्टर होगा, तो पानी धीरे धीरे ऐड करें। जब डो रेडी हो जाएगा तो उस पर फिंगर से प्रेस करके चेक करें। यू विल नीड अ लिटिल प्रेशर टू प्रेस थ्रू इट। अब इसे एक कपड़े से ढककर 30 मिनट्स के लिए रख दें। इस रेस्टिंग स्टेज में हमारा डो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और एक इवन कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। इस तरीके से हमारे समोसे फ्राई करते समय टूटेंगे नहीं। अब हम समोसे की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। हम आलू मटर की फिलिंग बनाएंगे। मैं यहाँ 2 मीडियम साइज़ के बॉयल्ड आलू ले रही हूँ। इन्हें हम रफली मैश कर लेंगे। ज़्यादा फाइनली मैश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कुक करते समय और ज़्यादा मैश हो जाएंगे। आप इन्हें नाइफ से रफली कट भी कर सकते हैं। एक कढ़ाई को लो फ्लेम पर रख दें। उसमें 2 टीस्पून घी ऐड करें। ये हमारी फिलिंग में एक रिच टेस्ट देगा। घी जब एक बार गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे 2 फाइनली चॉप्ड हरी मिर्च, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून साबुत धनिया। अगर आप स्पाइस कम रखना चाहते हैं तो आप हरी मिर्च अवॉइड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक ये एरोमेटिक ना हो जाए। एक बार जब मसालों की खुशबू आने लगे हम इसमें आधा कप मटर ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लें। जब मटर थोड़े मशी हो जाएं, यानी स्पून से प्रेस करने पर स्क्वीज़ होने लगे, तो हम इसमें रफली मैश्ड आलू ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें नमक, लाल मिर्च और मैं यहाँ साथ में आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, इन सब का एक मिक्स ऐड कर रही हूँ और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अपने स्पून की बैक साइड से थोड़ा प्रेस करते हुए आलू को मैश कर लें। जब सारे स्पाइसेस मिक्स हो जाएं और आलू मैश हो जाए यानी हमारा मटेरियल अब रेडी है। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। 5 to 10 मिनट्स में ये ठंडा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आलू की फिलिंग रेडी हो गई है। आप अपनी चॉइस की कोई और फिलिंग भी बना सकते हैं। जो डो हमने रेस्टिंग के लिए रखा था उसे भी अब 30 मिनट्स हो चुके हैं। डो अभी भी स्टिफ है क्योंकि इसे हमने ठंडे पानी से नीड किया था। अब एक फ्लैट सरफेस लें और एक कपड़ा गीला करके रख लें। जो हम समोसास प्रिपेयर करेंगे ये गीला कपड़ा उन्हें कवर करने के लिए काम आएगा। एक बोल में पानी ले लीजिए जो समोसा को फोल्ड करते समय सील करने के लिए यूज़ होगा। डो का एक पोर्शन लें और उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसे बेलना शुरू करें। हमें इसे लंबाई में बेलना है, यानी एक ऑब्लॉन्ग शेप रखनी है। बेलते समय थिकनेस इवन रखना और एजेस स्मूथ होनी चाहिए। अब हम इसे नाइफ से बीच में से कट कर लेंगे और 2 सेमी सर्कल्स बना लेंगे। आप थिकनेस देख सकते हैं। रोटी से थोड़ा सा मोटा रखना है वरना
फोल्डिंग के टाइम ये फट सकता है। मैं फोल्डिंग का मेथड दिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा मेथड डिमॉन्स्ट्रेट किया है, तो आप इसे अच्छे से देख लें। जो स्ट्रेट एज है उस पर पानी लगाएं। स्ट्रेट एज को अपने सामने की तरफ रखिए और राउंड वाली साइड को टूवर्ड्स योरसेल्फ। स्ट्रेट एज के जो 2 एंड पॉइंट्स हैं उन्हें उठाएं और ओवरलैप करते हुए मिला लें। अब ऊपर से नीचे प्रेस करते हुए एक कोन जैसी शेप रेडी कर लें। अब फिंगर्स और थंब का एक राउंड बनाएं और कोन को उसमें प्लेस कर लें। ध्यान रखें, कोन की लंबी वाली साइड फिंगर्स की तरफ रहेगी। अब इसमें आलू की फिलिंग डालकर हल्का सा प्रेस कर लें। ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है वरना समोसा फट सकता है। अब कोन की जो लंबी वाली साइड है उसमें एक इन्वर्टेड एस की शेप बनाते हुए ओवरलैप कर लें और उसे प्रेस कर दें। अब अंदर की तरफ दोनों एजेस पे पानी लगाएं और लंबी वाली साइड को आगे लाते हुए थंब की तरफ जो साइड है उसमें मर्ज करते हुए प्रेस कर दें। अच्छे से सील करना है और ऐसे प्रेस करना है कि वो एक पतली एज जैसा हो जाए। प्रिपेयर्ड समोसा को एक गीले कपड़े से कवर करके रख दीजिए। आप एक बार थिकनेस दोबारा देख सकते हैं। मैं फोल्डिंग टेक्निक भी री एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रिकी होती है। स्ट्रेट एज पर पानी लगाएं और इस तरीके से रखें कि राउंड एज हमारी तरफ हो। स्ट्रेट एज के दोनों एंड पॉइंट्स को सामने की तरफ ओवरलैप करते हुए मिला लें और ऊपर से नीचे प्रेस करते हुए उस एज को सील कर दें। ध्यान रहे, टॉप अच्छे से सील हो जाना चाहिए। अब इस कोन को फिंगर्स और थंब के बीच में एक राउंड बना के उसमें प्लेस करें। लंबी वाली साइड फिंगर्स की तरफ रखें। हल्का प्रेस करते हुए फिलिंग ऐड करें। लंबी वाली साइड पर इन्वर्टेड एस की शेप देते हुए ओवरलैप करें। कोन के अंदर की एजेस पर पानी लगा लें और पीछे की साइड को आगे पुल करते हुए सील कर लें। पानी लगाना इम्पॉर्टेंट है वरना वो प्रॉपर्ली सील नहीं होगा। आप देख सकते हैं हमारे समोसास की कितनी अच्छी शेप आ रही है। 1 कप फ्लावर से इस साइज़ के हमारे 8 समोसास रेडी हो जाएंगे। आप इस तरीके से अपने सभी समोसास को रेडी कर लीजिए। अब ये फ्राई करने के लिए रेडी हैं। अगर आपका डो लूज़ होगा तो एज को पुल करना मुश्किल होगा, इसलिए पानी बहुत ध्यान से ऐड करना है। दूसरी चीज़ का ये ध्यान रखना है कि समोसास ड्राई ना हो जाएं, इसलिए इन्हें गीले कपड़े से कवर करके रखना है। ऑयल गर्म होने के लिए रख दीजिए। फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना समोसास ब्लिस्टर होने लगेंगे, और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए वरना समोसास नीचे चिपकेंगे। एक बार में हम 4 to 6 समोसास फ्राई करेंगे। इससे हमारा ये बेनिफिट होगा कि ऑयल का टेम्परेचर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसे अब चलाते हुए फ्राई करना है। आप कलर चेंज अप्रिशिएट कर पाएंगे। धीरे धीरे इन पर एक बहुत सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा और सरफेस बिल्कुल स्मूथ और क्रिस्पी होगा, कोई ब्लिस्टर्स नहीं। जब सभी समोसास पर एक सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, हम इन्हें निकाल लेंगे। परफेक्टली क्रिस्पी ग्लूटेन फ्री समोसास रेडी हैं। आप इन्हें चटनी या छोले की सब्ज़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इन्हें तोड़ने पर भी वो परफेक्ट क्रिस्प की आवाज़ आएगी। हम सभी के लिए ग्लूटेन फ्री कुकिंग बहुत चैलेंजिंग होती है, बट ट्रस्ट मी, यू हैव गॉट दिस। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ट्राई करें तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।